ट्रांसफर टॉक, ट्रांसफर रूमर, ट्रांसफर मिल, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन आज जो हमारे कैप्टन, लीडर, लेजेंड सर सुनील छेत्री ने यार फिर से बेलिंग आउट इंडिया विद हिज 83rd गोल यार, दिस रिकॉर्ड आई थिंक विल नेवर बी ब्रोकन। एंड भाई वैसे ये चाहे कि ही गेट्स टू 100 गोल विद दिस विन। भाई इंडिया सेकंड आ चुकी है, हांगकांग ने कंबोडिया को 3-0 हरा दिया, तो फर्स्ट स्पॉट जा चुका है। तो डेफिनेटली आज के मैच के रिव्यू करेंगे, टॉकिंग पॉइंट्स क्या थे आज के मैच के, क्या गलतियां हुई हमने, जीत गए, मुद्दे की बात ये है। एंड कुछ थोड़े बहुत ट्रांसफर्स तो अंदर फेंकेंगे। लेवेंडोस्की की पीएसजी की न्यूज आ रही है, बारसा मे गो फॉर जिंचेंको इफ दे आर नॉट एबल टू साइन अलोंसो, रिचार्लिसन टू स्पर्स, उसमें थोड़ा सेंस होने की कोशिश करेंगे। और भी काफी सारे ट्रांसफर है, तो बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। यस, अफगानिस्तान इज रैंक्ड 150, यस इंडिया इज रैंक्ड 106। हमें इतना खुश नहीं होना चाहिए इस परफॉर्मेंस से, क्योंकि वी शुड हैव गॉटन ओवर द लाइन ईजियर इन अ ईजियर फैशन। बट यार आज एक चीज हमें जो प्रेस करनी पड़ेगी, जो कंबोडिया के मैच में नहीं थी, वाज दैट द प्लेयर्स हैड द इंटेंट एंड डिजायर। कंबोडिया के मैच में हमारी सबसे बड़ी कंप्लेंट ये थी कि भाई खाली सुनील छेत्री वाज द वन शोइंग द इंटेंट, ही वाज द वन शोइंग द पैशन। वो एक एनर्जी दिखा रहे थे टीम में, जो बाकी सब बिल्कुल शोल्डर्स डाउन लग रहे थे, लग नहीं रहा था कि इंटरेस्टेड है मैच में। बट आज मिनट 1 टू मिनट 90, ठीक है हमारा गेम प्लान इतना स्मूथली एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, स्पेशली इन द सेकंड हाफ जब अफगानिस्तान हम पे हावी पड़ रही थी। बट मेरे को सबसे बढ़िया चीज आज जो लगी थी कि सारे प्लेयर्स में एक कमिटमेंट था, एक ड्राइव थी। चाहे वो आशिके हो, चाहे वो हमारा सुरेश हो, चाहे मनवीर हो, चाहे जीक्सन हो, चाहे अनवर अली हो, एवरी प्लेयर टुडे लुक लाइक दे वांटेड टू गिव देयर ऑल फॉर इंडिया। हाँ, हमारे फर्स्ट हाफ में थोड़ी डेफिशिएंसीज थी। क्या डेफिशिएंसी थी वो भाई कि वी वर पासिंग द बॉल वेल, वी वर कीपिंग द बॉल वेल, जो हमारे साथ दिक्कत थी कंबोडिया के अगेंस्ट। हमने जो पहले मैच खेला था, जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स थे अफगानिस्तान के अगेंस्ट, जो ड्रॉ हुआ था, उसमें एक प्रॉब्लम हमारे साथ ये थी कि वी weren't एबल टू ब्रेक डाउन अफगानिस्तान प्रॉपरली, क्योंकि अफगानिस्तान का जो हमारा जो गोल पड़ा था उस मैच में, दैट वाज थ्रू अ कीपर एरर। इस मैच में हमने बाद में गोल मारा, एंड आई थिंक इट वाज एक्सपेक्टेड कि लेट गोल पड़ेंगे इस मैच में, क्योंकि जो हमारे अप्रोच था, हम थोड़ा सा क्लूलेस हो गए थे सेकंड हाफ के बीच में, क्योंकि अफगानिस्तान वाज प्रेसिंग अस, हमारे पे अटैक आफ्टर अटैक हो रहा था। गुरप्रीत पाजी वाज कॉल्ड इनटू एक्शन, डिफेंस हमारा थोड़ी गलतियां कर रहा था। बट देन एज अफगानिस्तान वर अटैकिंग मोर, हमने गेम स्ट्रेच किया, स्पेस मिला, तो वी डिड एंड अप गेटिंग द गोल्स। एंड ऑब्वियसली भाई गोल जो मारा सुनील छेत्री सर ने, मतलब गजब ही गोल मारा था वो, दैट फ्री किक, दैट कंपोजर ऑन द बॉल, दैट सबसे बढ़िया तो सेलिब्रेशन था भाई, मतलब कोल्डनेस थी ना सेलिब्रेशन में कि भाई मार दिया, चलो आगे बढ़ते हैं। दैट जस्ट शोड कि भाई बंदा इतना डायल्ड इन था, ही वाज कंप्लीटली इन टू द मैच। इतनी चांसेस हम फ्रीली क्रिएट नहीं कर रहे थे कि हमारे को ऐसा था कि स्ट्राइकर बहुत इंगेज था, एंड टू एट दैट मोमेंट डिलीवर करना बहुत अच्छा था। उसके बाद हमने गलती करी, हाँ हमने गलती की थी, संदेश पाजी ने वो जो बहुत ही स्कफ कर दिया था क्लियरेंस, उसको ढंग से क्लियर करना चाहिए था। ऐसा कोई प्रेशर भी नहीं था उन पे, अकेले थे, एंड उसकी वजह से गोल पड़ा। एंड सबसे मतलब उसमें स्टूपिडिटी थी गोल में कि सुनील छेत्री वाज मार्किंग द मैन, मतलब उन पे उनको तो वहां पे होना भी नहीं चाहिए था, देयर शुड हैव बीन अ डिफेंडर देयर। तो हमारी मैन मार्किंग वाज कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। बट उसके बाद भाई सहाल ने सेव द डे, एंड द बेस्ट थिंग वाज कि भाई सहाल ने गोल मारा, बिकॉज हम हमारा हर बार का रिलायंस रहता है सुनील छेत्री सर पे, तो ही वाज टेकन ऑफ। सहाल आया, एंड सहाल ने वो गोल मारा, एंड इट वाज अ वेरी वेल टेकन फिनिश भाई। आशिकी का आप उसमें रोल देखो तो बहुत क्रूशियल रोल था कि गेटिंग इनटू दैट स्पेस, पास ढूंढ उस समय देखना। सहाल की मूवमेंट बहुत अच्छी थी कि उसने डिफेंडर को ड्रैग आउट करके अपने लिए स्पेस बनाया, बहुत कामली इससे फिनिश किया। नहीं तो हमने मैच में देखा था कि ब्रैंडन को चांस मिली थी फर्स्ट हाफ में, जो आशिकी ने कट बैक किया था, एंड ब्रैंडन ने बैलेंस लूज करके ऊपर मार दी थी। तो ठीक है, हम चांसेस में बहुत क्लिनिकल नहीं थे, हम कॉर्नर्स पे स्पेशली नहीं थे, क्योंकि हमने कॉर्नर्स सही लिए थे। रोशन की डिलीवरी दोनों कॉर्नर्स पे अच्छी थी, और हेडर्स हमें कायदे में मार देने चाहिए थे, बिकॉज वो अनकंटेस्टेड हेडर्स थे। बट सबसे बढ़िया चीज थी कि इस मैच में हम इतना ज्यादा डोमिनेट नहीं हुए। अफगानिस्तान के पास पॉजिटिव स्पेल्स थे, अफगानिस्तान का दिख रहा था कि दे डू नो हाउ टू प्ले प्रॉपर फुटबॉल, चाहे क्वालिटी में गैप हो। वो प्रेस कर रहे थे हमारे को रिलेंटलेसली, बहुत फिजिकल गेम खेल रहे थे। कायदे में से तो भाई उनको रेड कार्ड भी मिल जाना चाहिए था उनके प्लेयर को, जो आखिर में उनके कैप्टन ने जो वहाँ पे लात मारी थी उदांता के, उस रेड कार्ड मिलना था। रेफरी बहुत ओवर लीनियंट था, मुझे लगा पता नहीं क्यों उसने बुकिंग नहीं दी, मतलब रेड कार्ड चैलेंज पे आपने येलो कार्ड भी नहीं दिया। तो ऑब्वियसली देयर वाज स्टैंडर्ड ऑफ रेफरिंग, तो भाई क्या ही कंप्लेंट करो, हमें पता है एशियन लेवल पे कितना पीछे है, कितना पिछड़ा हुआ है यूरोप के लेवल से। बट ओवरऑल पैशन जो दिखा प्लेयर्स से, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिजल्ट कैसा भी हो, अभी हम सेकंड है, एंड वी आर गोइंग इनटू अ वेरी इंपॉर्टेंट फिक्सचर अगेंस्ट हांगकांग, जो हमें जीतना पड़ेगा फर्स्ट आने के लिए। तो पैशन सबसे ज्यादा अच्छा था। आई थिंक स्टीमैक ने भी आज ब्रेव कॉल्स लिए, फील्डिंग दैट साइड ही डिड। ईशान पंडिता फिर इन्वॉल्व नहीं था, बहुत लोग उसके अगेंस्ट कंप्लेन करेंगे, बट कायदे से उसका रोल नहीं था इतना साइड में, बिकॉज हम होल्ड अप प्ले इतना कर ही नहीं पा रहे थे, बिकॉज हम पोजीशन इतनी मेंटेन कर ही नहीं रहे थे। तो देखते हैं अगले मैच में क्या लाइनअप होगा, बट ओवरऑल इट वाज अ वेरी पॉजिटिव परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया। एवरी प्लेयर हु प्लेड टुडे, इवन द प्लेयर्स जो पहले डिसअपॉइंट कर रहे थे, स्पेशली लाइक्स ऑफ मनवीर, उन्होंने अपना हार्ट दिखाया, पैशन दिखाया, टीम के लिए परफॉर्मेंस दिया। यार देखो, हम रोनाल्डो मेसी भी बहुत बात करते हैं, मेसी रोनाल्डो इतने गोल मारे थे, वी मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन हिम ऑन देम, गोटेड करके, जिसने नहीं देखा देख लेना, प्रमोशन कर दिया वैसे अपना। लेकिन यार सुनील छेत्री का बात करनी पड़ेगी एट 37, बेलिंग आउट इंडिया। चलो ठीक है, कंबोडिया है, आप कहोगे अफगानिस्तान है, लेकिन वो फ्री किक है, दैट फ्री किक, दैट क्वालिटी इज वर्ल्ड क्लास भाई।
वो फ्री किक आप चाहे जर्मनी के खिलाफ मारो, आप चाहे स्पेन के खिलाफ मारो, आप चाहे जिसके खिलाफ मारो, टू एग्जीक्यूट दैट फ्री किक यू नीड टू हैव वर्ल्ड क्लास क्वालिटी भाई। एंड सुनील सर इज डूइंग एट द एज ऑफ 37 यार। और मैंने आज हमने लाइव स्ट्रीम में कही, तो फ्री में बात कहूंगा कि स्टीफन कॉन्टेस्टाइन ने बात बोली थी कि 2019 के बाद सुनील छेत्री को रिटायर कर देना चाहिए था फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल आफ्टर द एशियन कप। मैं देखो, उस बंदे के लिए इज्जत है जो उसने इंडियन फुटबॉल के लिए किया, शायद किसी और रिसेंट हिस्ट्री में किसी मैनेजर ने नहीं किया जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड था। एंड व्हाट ही डिड फॉर इंडियन फुटबॉल, रेवोल्यूशनाइज कर दिया उसने। 170 से लेके मैं 100 के अंदर ले आया था भाई बंदा, तो ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम। लेकिन तमाचा इज नॉट द राइट वर्ड, लेकिन एक तमाचा है उसके मुंह पे कि भाई this man still has it, he has the capacity to do it, he has the passion to do it, and celebration अच्छी ने बात की भाई, stone cold, not Steve Austin, stone cold भाई था वो एकदम। सेलिब्रेशन देख के मजा आ गया था भाई। हांगकांग को 14 तारीख को मैच है, आपको पता है, शोभित के चैनल वॉच लॉन्ग होगा, तो शोभित इसके पैसे मुझे देना, हिस्सेदारी बांट लेंगे हम लोग। आते हैं ट्रांसफर की तरफ, क्योंकि काफी सारी न्यूज उड़ रही है ट्रांसफर मार्केट में। लेवेंडोस्की टू पीएसजी आ रहा है, इस न्यूज में बहुत ज्यादा सेंस नहीं है, क्योंकि लेवेंडोस्की ने खुद कहा है, मीडिया में कहा है कि भाई ही वांट्स टू गो टू बार्सिलोना। बार्सिलोना एक ऐसा ही क्लब है जहां वो जाना चाहेगा, पर्सनल टर्म्स ऑलरेडी शायद अग्री हो चुके हैं। बट आप सोच रहे हो पीएसजी न्यूज में आई कहां से यहाँ पे? तो लुइस कैंपस जो उनका भाई नए रिक्रूट है, ही वांट्स टू साइन लेवेंडोस्की फॉर पीएसजी। एंड एक ये है, बाइल्ड ने रिपोर्ट किया, तो बाइल्ड भाई जर्मनी के मामले में इज वेरी क्रेडिबल, तो उसने रिपोर्ट किया था अगर बार्सिलोना डील भाई फॉल थ्रू हो जाती है तो ही कुड एंड अप एट पीएसजी रादर देन स्टेइंग एट बायर्न, क्योंकि बायर्न उन्होंने अपने सारे जो ब्रिजेस थे वो ऑलरेडी बंद कर चुके हैं। इससे ज्यादा वोकल, इससे ज्यादा कोई स्टेटमेंट लेवेंडोस्की भैया नहीं दे सकते। तो अब देखो लेवेंडोस्की आएगा कहां से, जब तो कोई प्लेयर हम सेल नहीं करते हैं। एंड लपोर्टा ने आज खुद कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि भाई if the situation arises to reinstate the economic condition of the club, we might sell a player, and एक ही प्लेयर यहाँ पे बिकने वाला है, आप जान रहे हो किसकी बात हो रही। तो प्रोबेबली उस डील के भी चक्के धीरे धीरे घूम रहे हैं, धीरे धीरे न्यूज आगे बढ़ रही है, न्यूज रफ्तार पकड़ रही है, एंड लग रहा है कि फ्रैंकी डी जॉन्ग कुड गो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। आप लोगों का क्या ख्याल है यार बार्सा फैंस, कि भाई अगर फ्रैंकी जाता है तो लेवेंडोस्की पे री इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर हमें बर्नार्डो पे री इन्वेस्ट करना चाहिए? बर्नार्डो पे भी न्यूज आई है, बर्नार्डो पे न्यूज ये थी कि एक ऑफिशियल कॉन्टैक्ट जो है, कुछ साइनिंग वाइनिंग की बात नहीं हुई है, बस बार्सिलोना ने मैन सिटी पे बात की है। क्या बात की पता नहीं, फेरेन टोरेस की अभी तक ईएमआई हम चुका नहीं पाए हैं, एंड वी आर गोइंग फॉर अनदर हाई प्रोफाइल साइनिंग। पैसे कहां से आएंगे पता नहीं, फ्रैंकी डी जॉन्ग बेच भी देते हैं तो भी ये सारे पैसे बर्नार्डो में लगा देना समझदारी की डील नहीं होगी भाई। रादर देन इन्वेस्ट इन अ सेंटर बैक, फुल बैक्स पे इन्वेस्ट करो, उस पर तो अभी आऊंगा ही आऊंगा। एंड ऑब्वियसली अगर लेवेंडोस्की इज अवेलेबल तो लेवेंडोस्की पे भाई इन्वेस्ट करो, रादर देन गोइंग ऑन बर्नार्डो सिल्वा। भाई बहुत गजब का प्लेयर है, मिडफील्ड हमारे पास ऐसा प्लेयर नहीं है टू बी रियली ऑनेस्ट, लेकिन हमारे पास इनफ कवर है इन द मिडफील्ड एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द टीम भाई। तो चलो फुल बैक्स पे आता हूँ। एस्पिलिक्वेटा पे अपडेट आई थी आज, तो भाई क्लब निरंतर प्रयास कर रहा है एस्पिलिक्वेटा को साइन करने का, क्योंकि हमें बुड्ढे एफसी बनानी है। एंड डेस्ट इज ऑब्वियसली नॉट रूल्ड आउट, डेस्ट को हम शायद नहीं बेचेंगे। ये आप सर्जियो रोबर्टो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले तो वो भी एक ऑप्शन है। एंड डैनी एल्विस की वजह से थोड़ी कंफ्लिक्टिंग न्यूज है। डैनी एल्विस की न्यूज ये आई थी कि हम एक्सटेंड नहीं कर रहे डैनी एल्विस को, कल की न्यूज ये थी, आज कहने की शायद कर रहे हैं। एंड एक ये दिक्कत है कि भाई डैनी एल्विस को उतने मिनट्स नहीं मिलेंगे, ही वांट्स टू गो टू द वर्ल्ड कप एंड प्रोबब्ली खेलेगा नहीं वहां पे। लेकिन ये बात है ना, इफ यू आर नॉट प्लेइंग दे विल एट 38, वो शायद डैनियल उसको नहीं उठाएंगे भाई अपनी टीम में, दे माइट गो फॉर अनदर राइट बैक। तो एस्पिलिक्वेटा के लिए फिलहाल इतनी अपडेट है। मार्कस अलोंसो और जिंचेंको के भाई एक अच्छी अपडेट ये है कि अगर अगर मार्कस अलोंसो वाली डील मटेरियलाइज नहीं होती तो बार्सिलोना माइट गो फॉर जिंचेंको। अब देखो भाई, मैं हाथ जोड़ के नमन कर रहा हूँ, कल मंदिर प्रसाद भी चढ़ाऊंगा कि ना भाई ना मटेरियलाइज हो मार्कस अलोंसो वाली डील, क्योंकि मार्कस अलोंसो बार्सिलोना भाई मुझे सेंस नहीं बना रहा है। अगर जिंचेंको का कॉन्ट्रैक्ट 2025-2026 तक है, लेकिन ही इज 25 राइट नाउ, एंड इस सीजन उसके देखो ना, ही ओनली प्लेड 1000 मिनट्स इन द प्रीमियर लीग भाई। तो एट दिस एज यू वांट टू बी प्लेइंग मोर। आप 4 प्रीमियर लीग जीत चुके, चलो मैंने माना, लेकिन इस उम्र में आप भाई कंसिस्टेंटली खेलना चाहते हो टीम में। और जिंचेंको अगर देखो बार्सिलोना में आता है लेफ्ट बैक पे, उसके नंबर्स मैं आपकी स्क्रीन पे डाल दूंगा भाई, नंबर्स तो है ही हैं, ठीक है, नंबर्स तो अटैकिंगली अनमैच्ड, डिफेंसिवली आल्सो 3 टैकल्स एंड इंटरसेप्शंस पर मैच आर डिसेंट। एरियली भी भाई, एरियली उसके वो जो विनिंग डुअल है वो 82% आए, व्हिच इज कह सकते हो थोड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए, कंसीडरिंग हिज नॉट अ नेचुरल लेफ्ट बैक एंड हिज साइज। एक जो सबसे बड़ा फायदा है ना कि इस जावी के सिस्टम में हम बहुत हाई एंड फ्लाइंग फुल बैक्स के साथ नहीं खेलते हैं, और फुल बैक्स हमेशा पंप अप करके नहीं रहते। अब देखो मोस्ट हम कभी कभी इन्वर्टेड फुल बैक्स के साथ खेलते हैं, कभी कभी डैनी एल्विस आपको मिडफील्ड में दिखता है विद डबल पीट सर्जियो बुस्केट्स। जॉर्डी एल्बा की पोजीशन देखो, ऐसा हाई एंड वाइड नहीं खेलता है, तो जिंचेंको वाज अ नंबर 10 या इज अ नंबर 10, यूक्रेन में भी खेलता है, तो भाई ही इज वेरी गुड ऑन द बॉल, ही इज वेरी गुड ऑन द बॉल। तो एक ऑन द बॉल काफी बड़ा अपग्रेड होगा जॉर्डी एल्बा पे, कह सकते हो हमारी टीम में थोड़ी वर्सिटैलिटी आएगी, हम लेफ्ट साइड से भी इन साइड से बिल्ड कर पाएंगे रादर देन जस्ट बिल्डिंग फ्रॉम द राइट। तो अगर जिंचेंको लाते हैं, देखो पैसे वैसे की कोई न्यूज है नहीं इस पे अभी, लेकिन अगर जिंचेंको ले आते हैं तो भाई एक मेजर साइनिंग होगी बार्सिलोना के लिए। एंड बिफोर मूविंग ऑन टू रेस्ट ऑफ द क्लास, भाई गैवी पे एक छोटी सी अपडेट ये है कि द डील इज वेरी क्लोज। फेब्रिजो भैया की खुद की ट्वीट आई थी कि डील बहुत क्लोज है, होपफुली जल्दी से जल्दी साइन हो, इस सागा को खत्म करो,
जिंचेंको की मेरे को बात करनी थी कि बार्सिलोना का ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी काफी मिक्स्ड अप है भाई, मतलब फर्स्ट आपका जिंचेंको होना चाहिए कायदे में, फॉल बैक ऑप्शन आपका मार्कोस अलोंसो होना चाहिए, बट मुझे ये समझ नहीं आया कि बार्सिलोना वाई आर दे टारगेटिंग मार्कोस अलोंसो, क्योंकि ना तो एज में सेंस बनता है, ना सिस्टम में सेंस बनता है, ना मतलब साइनिंग का मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी भी सेंस बनता है, क्योंकि जिंचेंको का सबसे बढ़िया बात है कि भाई वो सेम सिस्टम में खेलता है, और उत्कर्ष ने ऑलरेडी पॉइंट कवर कर ही दिया कि भाई ही कैन प्ले एज एन इन्वर्टेड फुल बैक, और वो वाइड भी खेल सकता है, ही इज इक्वली गुड एट बोथ रोल्स, और पोजीशन में सबसे अच्छा है, विच आई थिंक मैटर्स मोस्ट इन जावी सिस्टम, एंड आई थिंक ये डील पॉसिबली हो भी सकती है, क्योंकि सिटी आर टारगेटिंग कुकुरेला एज वेल फ्रॉम ब्राइटन, तो इफ दे आर गोइंग टू बी साइनिंग कुकुरेला एंड जिंचेंको बेचेंगे, तो ऑब्वियसली इट मेक्स फाइनेंशियल सेंस फॉर देम, एंड और आप एक विंग बैक ला रहे हो तो जो जिंचेंको के 1000 मिनट है वो और भी कम हो जाएंगे। बट कमिंग ऑन टू द अदर क्लब्स, आई थिंक सबसे बढ़िया हमें को तारीफ करनी पड़ेगी टॉटनहम की, क्योंकि टॉटनहम भाई अपना बिजनेस तो बहुत रफ्तार से कर ही रही है। दे हैव ऑलरेडी साइंड फ्रेजर फॉस्टर, दे हैव ऑलरेडी साइंड इवान पेरिसिच, तो ठीक है फ्रेजर फॉस्टर इज नॉट अ मेजर साइनिंग, बट अब उनका रिचार्लिसन से लिंक आ रहा है, आई थिंक रिचार्लिसन की नाम सुनते ही मेरे को, जैसी मैंने जब रिपोर्ट पढ़ी थी ना कि रिचार्लिसन कुड बी गोइंग टू टॉटनहम फॉर अराउंड 60 मिलियन, डेविड ऑस्टिन शाउट आउट अगेन दे रहे हैं हमारे, बिल्कुल फॉलोअर्स बढ़ेंगे डेविड ऑस्टिन के, बट डेविड ऑस्टिन ने ये रिपोर्ट किया था, तो मेरा सबसे दिमाग में आया कि भाई लोटारो मार्टिनेज वाला जो रोल था, प्रेसिंग स्ट्राइकर, एक स्ट्राइकर जो पूरी टीम के लिए आप कह सकते हो फ्रॉम अ डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट डिफेंडर जो होता है ना आपका, बेसिकली व्हेन यू आर ट्राइंग टू डिफेंड द बॉल, रिचार्लिसन की मुझे वो याद आई, क्योंकि एवर्टन में भी देख लो ही प्लेड अंडर डिफरेंट मैनेजर्स, बट एक उसकी जो एक कंसिस्टेंसी रही है ना, दैट इज हिज प्रेसिंग नंबर्स, वो टीम के लिए टायरलेसली काम करता है भाई, एंड दैट हैज बीन एट द कॉस्ट ऑफ समटाइम्स भाई उसके जो अटैकिंग नंबर्स है वो सफर कर गए हैं, हिज गोल्स हैव सफर्ड, क्योंकि वो टीम के लिए हमेशा अपने आप को इन्वॉल्व करता है, तो आई थिंक सबसे बढ़िया फायदा होगा टॉटनहम का कि दे आर साइनिंग अ प्लेयर हु इज वेरी गुड एट प्रेसिंग, तो ही कैन मोल्ड हिम इनटू समबडी लाइक अ लोटारो, अप फ्रंट टू खिलाते हो आप, विंग पे शायद फिर सॉन को खिलाओ, केन कैन प्ले अप फ्रंट, केन कैन बी दैट स्ट्राइकर जो भाई आपको फिनिशिंग प्रोवाइड करे, उससे केन का भी फॉल बैक, जो केन इतना ड्रॉप डीप करता है वो नेसेसिटी भी आपकी कम हो जाती है, देन ही कैन फोकस ऑन बीइंग अ मोर ऑफ एन इन बॉक्स स्ट्राइकर, एक पोचर की तरह एक्ट करे, जो केन की स्पेशलिटी थी। हाँ उसने मतलब अपना ये कह सकते हो जो ये जो मोरिनियो के अंदर ये रोल डेवलप किया था, ही हैज एक्चुअली बिकम वेरी गुड एट दैट, बट उसकी जो मेन क्वालिटीज है उससे थोड़ी टेक अवे हो जाती है, समटाइम्स इज नॉट इन द राइट पोजीशन व्हेन यू नीड हिम, बिकॉज वो डीप होता है, इंग्लैंड के लिए हम स्पेशली ज्यादा नोटिस करते हैं, तो रिचार्लिसन वाला मूव सेंस तो बनाता है टॉटनहम के लिए, एंड आई थिंक फॉर 60 मिलियन इट्स एक्चुअली गुड बाय, कंसिडरिंग कि आप भाई प्रीमियर लीग से साइन करो, और एवर्टन को इस समय पैसे की जरूरत भी है, और एवर्टन रिप्लेसमेंट में इमैनुअल डेनिस को टारगेट कर रही है जो वॉटफोर्ड के साथ रेलीगेट हो गया, एंड आई थिंक दैट वुड बी एक्चुअली स्मार्ट साइनिंग फॉर एवर्टन, क्योंकि वो काफी अच्छा स्ट्राइकर, उसने वॉटफोर्ड में दिखाया कि भाई वो प्रीमियर लीग में सीमलेसली एडजस्ट कर दिया, एंड फिजिकल भी है, पेसी भी है, गुड ऑन द बॉल, तो आई थिंक ही विल फिट एवर्टन सिस्टम, एंड लैम्पार्ड के लिए एक अच्छा साइनिंग होगा। यार रिचार्लिसन वाली डील में मुझे यही दिक्कत लग रही है कि 50-60 मिलियन फॉर अ प्लेयर, आई थिंक ही शुड बी द फर्स्ट नेम ऑन द टीम शीट अगर आप एक प्लेयर इतना खरीद रहे हो, एंड इन द फ्रंट थ्री अगर वो कुलुसेव्स्की को कंफर्म नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट साइनिंग हिम ऑन परमानेंट, प्रॉब्ली दे विल, अगर उसको कंफर्म नहीं कर रहे हैं तो रिचार्लिसन ला रहे हो तो चलो ठीक है, आई कैन सी स्पेस फ्रॉम इन द टीम, लेकिन अगर कुलुसेव्स्की है, आपके पास लूकस मोरा है, बर्वाइन प्रॉब्ली इज गोइंग आउट, सॉन है हु इज इररिप्लेसेबल, केन है जो इररिप्लेसेबल है, तो अब रिचार्लिसन हर मैच में नहीं खेलना है, हर मैच में खेलते हुए नहीं दिख रहा है, एंड रिचार्लिसन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो एक ऐसी टीम में जाना चाहेगा जहां वो हर मैच खेले, लगातार खेले, क्योंकि एट हिज एज यस स्पर्स इज एन मेजर अपग्रेड, दे आर इन द चैंपियंस लीग, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप एक चैंपियंस लीग क्लब में जाना चाहोगे जहां पे आप रेगुलरली खेलो भाई, अगर आप रेगुलरली नहीं खेल रहे हो तो फिर हर प्लेयर इस बारे में थोड़ा सा सोचेगा, तो अभी बहुत इनिशियल रिपोर्ट्स है लेकिन बहुत ही क्रेडिबल सोर्स है भाई, ऑस्टिन इंग्लैंड के मामले में सबसे क्रेडिबल है, फेब्रिजियो का भी चाचा है वहां पे वो, तो देखते हैं डील में और क्या भाई डेवलपमेंट्स होंगे, अगर ले आती है भाई तो भाई ये बात है कि अगर आपके पास ऑप्शन है, इफ द प्लेयर इज विलिंग टू कम और रिचार्लिसन कॉल्ड टू योर क्लब ऑन द पिच, अचिन ने बताई थी आपको क्या ऐड करता है आपकी टीम में, तो भाई डेफिनेटली यू शुड गो फॉर हिम, लेकिन मैं रिचार्लिसन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि आप लगातार खेलोगे नहीं। एक और प्लेयर जो सेंस नहीं बना रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्यों पीएसजी जाना चाह रहा है स्क्रीनियर, स्क्रीनियर भाई हेवीली लिंक हो रहा है पीएसजी टू द ट्यून्स ऑफ 80 मिलियन, पीएसजी दे 50 मिलियन दे रही, पर्सनल टर्म्स इज नॉट अ प्रॉब्लम, देखो पैसे की तो दिक्कत होती नहीं पीएसजी में, तो सबको पता है, लेकिन अचिन यार क्यों, दे हैव मार्किनियोस, यू हैव किम्पेम्बे, यू हैव सर्जियो रेमोस, ठीक है सर्जियो रेमोस चलो एज हो गई है, यू नीड टू रिप्लेस हिम, लेकिन आप आपके पास दो फर्स्ट चॉइस स्टार्टिंग सेंटर बैक्स हैं, मार्किनियोस एंड किम्पेम्बे, जो अभी किसी की इतनी एज नहीं हुई कि दे नीड रिप्लेसमेंट, किम्पेम्बे इज वेरी यंग राइट नाउ, मार्किनियोस इज 28-29 कमिंग इनटू हिज प्राइम, तो अब स्क्रीनियर को क्यों ला रहे हो यहाँ पे, यस यू नीड बैकअप ऑप्शंस हु आर वेरी गुड, लेकिन ये वर्ल्ड क्लास बैकअप ऑप्शन 80 मिलियन में अगर आपको साइन करना है तो आप हैरी मैग्वायर ही साइन करो ना, स्क्रीनियर साइन करने की क्या जरूरत है। सही बात है, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल बर्न करने की कोशिश करिए, बट मैं ऑलरेडी हैरी मैग्वायर बहुत बर्न हो चुका हूँ, एंड पीएसजी के मैनेजर की हमने अभी तक बात नहीं की क्योंकि मैनेजर अभी अपॉइंट ही नहीं हुआ है, गैल्टियर लिंक हो रहा था बट फिर जिडान की लिंक आई, फिर उसके एजेंट ने रबिश कर दी, बट अगर हम लेके चलते कि गैल्टियर और जिडान दोनों में से कोई भी अपॉइंट होता है, नाइदर ऑफ देम प्ले अ बैक थ्री सिस्टम, ठीक है, सबसे बड़ा आई थिंक स्टम्बलिंग ब्लॉक यही है, बिकॉज उत्कर्ष ने ऑलरेडी कह दिया कि भाई स्क्रीनियर इज अ स्टार्टिंग सेंटर बैक,
वो इंटर अगर छोड़ के आएगा एंड इफ विल डिमांड द प्राइस टैग 80 मिलियन का प्राइस टैग लेके आएगा अपने साथ, तो आप उसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो बैकअप होगा। हाँ, सर्जियो रैमोस इज इंजर्ड। सर्जियो रैमोस की पहले ये बात भी चल रही थी कि शायद पीएसजी उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करे। एक भी आ रही थी कि शायद टर्मिनेट कर दे बिकॉज ऑफ हिज, मतलब बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट आई थिंक ही विल बी देयर। ड्रेसिंग रूम में सर्जियो रैमोस जैसा प्रेजेंस होना जरूरी है एंड वी हैव सीन दैट कि भाई उस टाइप का कैलिबर का एक जो मेंटली स्ट्रांग इतना प्लेयर है पीएसजी जैसे टीम में जो मेंटली बहुत फ्रैजाइल है, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली इन द चैंपियंस लीग। तो रैमोस तो कहीं नहीं जा रहा एंड रैमोस को गेम टाइम वैसे ही लिमिटेड है, आप और बिल्कुल कम कर दो बाय साइनिंग स्क्रीनियर। तो मेरे को सेंस नहीं बनता। इंटर के लिए बहुत सेंस बनाता है ये मूव क्योंकि इंटर इज अ टीम विच रियली नीड्स मनी राइट नाउ। इसलिए वो भाई उनका डम्फ्रीज का भी लिंक हो रहा है, कभी बैस्टोनी लिंक हो रहा है, स्क्रीनियर लिंक होने लगा, उनका लटारो भी बीच में उधर रहता है। तो दे नीड टू सेल अ प्लेयर, मतलब एक हाई प्रोफाइल प्लेयर तो मेरे हिसाब से वो बेचेगी जिससे दे कैन हैव द फंड्स, क्योंकि वो भी शायद बात चल रही लुकाकू को कोई अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इफ देर सेल स्क्रीनियर तो सेंस बनता है इंटर के लिए कि दे कैन गेट लुकाकू इन मे बी ऑन अ लोन, 2 साल के लोन की बात कर रही थी एंड वो मिलेंकोविच से भी लिंक हो रहे थे। तो हो सकता है वो फियोरेंटीना से मिलेंकोविच फिर साइन कर दे। तो इसी के साथ वीडियो रैप अप करेंगे। काफी अच्छा दिन था इंडियन फुटबॉल के लिए और इंडियन हॉकी के लिए भी था, हमने वैसे मेंशन नहीं किया। तो इंडिया की टीम ने बेल्जियम को हरा दिया था एंड इंडिया की टीम ने भाई हमारी अफगानिस्तान को भी हरा दिया। तो इंडिया की मतलब इंडियन स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा दिन था आज। एंड ट्रांसफर्स का पहिया तो आपको पता है भाई घूमता रहता है, रोज आप लोगों को अपडेट करते रहते हैं। सो फॉर मोर अपडेट्स मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, like the video, and we'll catch you guys in the next one. Bye bye.